लकीरें चढ़ती गईं, ताज सजते रहे, वो चलते रहे, काफिले बनते गए। हाथ में जान थी, आंखों में पहचान थी, अंधेरे में भी सब राहें उसी से रोशनदान थी। वो चुप रहे, शोर होते गए, दंगे थमते गए, इंसान बढ़ते गए। जी हां, देश में आर्थिक पुनर्जागरण के सूत्रधार, विकास के नए द्वार खोलने वाले, सुधारों के जनक और राजनीति में सादगी और सौम्यता के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 26 दिसंबर को इस दुनिया को अलविदा कह गए। मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, कायम है अब तक, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। संसद में ये शेर पढ़ने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के 14वें प्रधानमंत्री रहे, जो कि बेहद कम बोलते थे। हालांकि आधार, मनरेगा, आरटीआई, राइट टू एजुकेशन जैसी स्कीम्स उनके कार्यकाल में ही लॉन्च हुई, जो आज बेहद कारगर साबित हो रही हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहचान राजनेता से ज्यादा अर्थशास्त्री के तौर पर रही। देश की इकोनॉमी को नाजुक दौर से निकालने का क्रेडिट भी उन्हें ही जाता है। कम ही लोगों को पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री आवास में रहने के बावजूद खुद को आम आदमी कहते थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी एक किताब में लिखा था, जब मनमोहन बोलते हैं तो पूरी दुनिया सिर्फ सुनती है। मनमोहन सिंह पाकिस्तान से विस्थापित होकर हल्द्वानी आए थे। बचपन में उनकी मां का निधन हो गया। उनके दादा दादी ने उन्हें पाला। गांव में लालटेन की रोशनी में वे पढ़ाई करते थे। उनके पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, इसलिए प्री मेडिकल कोर्स में उन्होंने दाखिला लिया। हालांकि कुछ महीनों के बाद ही उन्होंने वो कोर्स छोड़ दिया था। मनमोहन सिंह की शुरुआती पढ़ाई उर्दू में हुई थी। जब वो प्रधानमंत्री बने तब भी स्पीच की स्क्रिप्ट उर्दू में ही लिखते थे और कई बार गुरुमुखी में भी लिखी। 1948 में मैट्रिक पास करने के बाद कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। करियर की शुरुआत पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षक के रूप में की। वर्ष 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने। 1972 में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने। 1985 से 1987 योजना आयोग के प्रमुख और 1982 से 1985 रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में वित्त मंत्री बनाया। 2018 में राज्यसभा पहुंचे। उनका कार्यकाल अप्रैल 2024 में समाप्त हुआ। संसद के विशेष सत्र के दौरान सितंबर 2023 में राज्यसभा में व्हील चेयर पर पहुंचे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया
एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। मनमोहन सिंह अक्सर नीली पगड़ी पहना करते थे। इसके पीछे का राज उन्होंने 11 अक्टूबर 2006 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में खोला था। उन्हें ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया था। तब प्रिंस फिलिप ने अपने भाषण में कहा था, आप उनकी पगड़ी के रंग पर ध्यान दे सकते हैं। इस पर मनमोहन सिंह ने कहा कि नीला रंग उनके अल्मा मैटर कैम्ब्रिज का प्रतीक है। कैम्ब्रिज में बिताए मेरे दिनों की यादें बहुत गहरी हैं। हल्का नीला रंग मेरा पसंदीदा है, इसलिए ये अक्सर मेरी पगड़ी पर दिखाई देता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सुझाई नीतियों से देश में आर्थिक सुधार के दरवाजे खुले। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई में वित्त मंत्री की कमान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संभाली। उस वक्त देश की माली हालत खराब थी। विदेशी मुद्रा भंडार $1 अरब रह गया था। आयात के लिए $40 करोड़ जुटाने के लिए 46.91 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान में गिरवी रखना पड़ा था। उसी दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह उदारीकरण की नीति लेकर आए। 24 जुलाई 1991 का दिन भारत की आर्थिक आजादी का दिन कहा जाता है। इस दिन पेश बजट ने भारत में नई उदार अर्थव्यवस्था की नींव रखी। 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री के रूप में गरीबों और ग्रामीण भारत के विकास पर विशेष ध्यान दिया। 2005 में उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा लागू किया। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हर परिवार को साल में कम से कम 100 दिन मजदूरी की गारंटी दी गई। अगर सरकार 100 दिन का काम नहीं दे पाती थी तो उसे बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता था। इस योजना से ग्रामीण इलाकों में गरीबी कम हुई और लोगों का शहरों की ओर पलायन भी कम हुआ। बाद में इस योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। ये योजना आज भी ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मनमोहन सिंह एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने भारत को आर्थिक संकट से निकाला, गरीबों को सशक्त बनाया, प्रशासन में पारदर्शिता लाई और दुनिया में भारत का कद बढ़ाया। उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। ऐसे में श्रद्धांजलियों और शोक संवेदनाओं का सिलसिला अनवरत जारी है। ये हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हिंदी और अन्य भारतीय भाषा विभाग के प्रोफेसर निरंजन सहाय। ज्ञान परंपरा मानती है कि विद्वत्ता तभी सार्थक है जब उसमें विनम्रता और सादगी हो। मनमोहन सिंह इसकी मिसाल थे। उन्होंने विद्वत्ता को नम्रता के आवरण में ग्रहण किया था, इसीलिए वे युगांतकारी बदलावों को संभव करने में कामयाब हुए। उनके जीवन को देखकर कई बातें याद आती हैं। मुझे उनके जीवन और उनके निर्णयों के 2 अध्याय काफी बेहतरीन लगते हैं। उनमें से एक है सूचना का अधिकार और दूसरा है शिक्षा का अधिकार। भारतीय लोकतंत्र की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने ये दोनों काम इतने लाजवाब किए जिसने हिंदुस्तान के लोकतंत्र की तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया। सरकारी कार्यालयों से लेकर के जितने भी सांस्थानिक ढांचे हैं उन्हें जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और इस उत्तरदायी होने की परख भी होते रहना चाहिए। सूचना के अधिकार ने यही संभव किया भारतीय लोकतंत्र में। अब भारत के हर आदमी को यह अधिकार मिल गया कि वह सांस्थानिक
पारदर्शिता को महसूस करे। इसी तरह से उन्होंने शिक्षा के अधिकार अधिनियम को भी लागू किया और भारत के एक बहुत बड़े वंचित तबके को शिक्षा के अधिकार से जोड़ दिया। सच कहें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण करते समय भारत के जिस आम आदमी की आवाज को पुरनूर एहसास में चमकने का एक सपना देखा था, उसे मनमोहन सिंह ने संभव किया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आने के बाद हमारे समाज के वंचित, प्रताड़ित और जो भी समूह हाशिए पर छूट गए हैं, उन्हें शिक्षा की रोशनी को देखने का, उनकी आने वाली संततियों को शिक्षा की रोशनी देखने का अवसर हासिल हुआ। कुल मिलाकर मनमोहन सिंह ऐसे युगांतकारी राजनेता थे जिन्होंने व्यक्तिगत लाभ हानि की दृष्टि से राजनीति की काल कोठरी में प्रवेश कभी नहीं किया। वे राजनीति की काल कोठरी में रहते हुए भी अमल धवल चरित्र के साथ जीवन बिताने में कामयाब रहे और उनकी क्षति ने भारतीय लोकतंत्र को अपरिणीय क्षति दी है। वे दुनिया के इतिहास के उन महान अर्थशास्त्रियों में याद किए जाएंगे जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मजबूत स्थिति में खड़ा किया, साथ ही उसकी जो लोकतांत्रिक जरूरत है उसे भी अपने तरीके से पूरा किया। हम सभी गमगीन हैं, गमज़दा हैं एक ऐसे बुद्धिजीवी, एक ऐसे राजनेता, एक ऐसे स्वप्न दृष्टा व्यक्ति को खोकर। मनमोहन सिंह की सादगी उनके व्यक्तित्व की एक और खास बात थी। हम सभी को याद है कि सुषमा स्वराज और मनमोहन सिंह की जब बहसें हुआ करती थीं, उस समय तमाम तीखे माहौल के बावजूद उनके कहे गए शेर, उनके मुस्कुराते हुए अंदाज में नम्रता के साथ पेश किए गए सारे वक्तव्य इन दिनों याद आ रहे हैं। उनकी अपूरणीय क्षति के बाद वे भारतीय लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में, दुनिया के महानतम अर्थशास्त्री के रूप में, सादगी की मिसाल के रूप में, अपूर्व बुद्धिजीवी के रूप में, अपूर्व अर्थशास्त्री के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। मैं पीवी सिंह, अर्थशास्त्र विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज माननीय मनमोहन सिंह जी के देहावसान पे श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इस अवसर पे अर्थशास्त्र और देश के संपूर्ण विकास के लिए जो उनका योगदान है उसका स्मरण करता हूँ। हमें याद है कि जिस समय अर्थव्यवस्था उस स्थिति में थी कि बहुत सा सोना गिरवी रखना पड़ा था देश को, तो अगले एक महीने का खर्च नहीं था इंपोर्ट का भारत के पास। उस समय उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में डिसीजन लिया और एकदम से जो भारतीय अर्थव्यवस्था की नीति थी, विकास की नीति, नेहरूवियन नीति थी, या उसके बाद इंदिरा गांधी ने जो नीति समाजवादी संदर्भ को लेके उन्होंने प्रपोज किया था, पॉवर्टी पे अटैक और नेशनलाइजेशन, और जो जिसे कहें कि एक रोक की अर्थव्यवस्था थी उसकी जगह मुक्ति की अर्थव्यवस्था, एकदम से यू टर्न अर्थव्यवस्था हुआ, और जिसमें उन्होंने 3 LPG जिसको उस समय नाम दिया गया था कि मुक्त अर्थव्यवस्था जिसका मुख्य आधार था, उसको उन्होंने प्रपोज किया और हर जगह लाइसेंस राज से मुक्त किया अर्थव्यवस्था को, जिसका सीधा परिणाम ये रहा कि कुछ ही वर्षों में अर्थव्यवस्था पटरी पे आ गई और 5-7 वर्षों के बाद ही जो हमारा विकास दर था वो 5 से 6% हो गया। और आज अगर विश्व में अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था का नाम है, तो इसमें उस 91 में जो परिवर्तन किया गया था, जो आर्थिक स्वतंत्रता की एक नीति अडॉप्ट की गई थी, इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई अर्थनीति के रूप में रिमेम्बर किया जाता है। उस नई अर्थनीति का फेज 1, फेज 2, फेज 3 इस तरीके से चलता रहा और अब बाद की सरकारें उसी नीति को फॉलो करती रही और पहले से ज्यादा मुक्त अर्थव्यवस्था की तरफ चलती रही। और स्थिति ये पहुंची कि एक समय आप इंपोर्ट न करें, खाली एक्सपोर्ट करें, ये आपकी नीति थी, और आज आप इसलिए इंपोर्ट करें कि एक्सपोर्ट करें। मेक इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इस तरीके की जो पॉलिसीज जो कि जिसके बारे में आप 80 में सोच नहीं सकते थे, वहां तक हम पहुंच गए और अर्थव्यवस्था विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में एक हो गई। अगले 2-3 वर्षों में निश्चित रूप से तीसरी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और
गरीबी से भी हम लोग मुक्त हुए, जिसका बीज उसी समय, उसी 91 के इकोनॉमिक रिफॉर्म में डाला गया था। आज के दिन इस विकसित अर्थव्यवस्था और भारत का जो चमकता सितारे के रूप में भारत दिखाई दे रहा है, इसकी नींव अगर सही रूप में देखे तो 1947 के बाद जो परिवर्तन हुआ आर्थिक, वो 1991 में हुआ और वहां से एक यू टर्न और फिर अर्थव्यवस्था सर पर दौड़ने लगी। अब इस अवसर पे मनमोहन सिंह को और उनके योगदान को, उनके रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन के रूप में, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में, एक समता मूलक समाज के निर्माण में जो उनका योगदान है, प्रधानमंत्री के रूप में और कम बोलने और ज्यादा करने वाले व्यक्ति के रूप में याद करके ये लग रहा है कि भारत का एक सपूत चला गया और हम सब के लिए जो इकोनॉमिक पैटर्निटी है, अर्थशास्त्र से जुड़े हुए चाहे प्रोफेशनल हैं, अध्यापक हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो एक महत्वपूर्ण लॉस है, क्योंकि बीच बीच में भी उनके जो कमेंट्स थे अर्थव्यवस्था पे, जब वो भी अपने में एक विचारोत्पत्ति के लिए एक आधार देते थे, तो पूरी जिंदगी उनका हिंदुस्तान के लिए ही था और आज उनके इस सफल जिंदगी उन्होंने पूरी किया। 90 वर्ष पे पहुंच के उनका इंतकाल हुआ। ये भी एक सौभाग्य का विषय है। आज इस अवसर पे उनको हम स्मरण करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप हैं पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी। माननीय मनमोहन सिंह जी और उनके पिता का नाम था गुरु मोहन सिंह। तो गुरुता को भी वो पहचानते थे जन्मतः आनुवंशिकी से, और जिससे मन प्रसन्न हो जाए, मोहित हो जाए, और उस अच्छे अच्छे कार्यों से ही मन प्रसन्न होता है। बुरे कार्यों से कभी प्रभावित नहीं होता, मन दुखी होता है। इसलिए आनुवंशिकी से उनको जो गुण मिले थे, उनके हर कार्यों ने उन गुणों को प्रमाणित किया। उन्होंने हर पद को एकदम निष्कपट भाव से, बड़ी शांति से, बड़ी लगन से पूरा किया। इसलिए भारत के विभिन्न उच्च पदों में रहते हुए भी उन्होंने अंत में जाके वो प्रधानमंत्री तक हुए और दो कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। इसीलिए वो एक विशिष्ट महामानव थे। उनके जाने से महत्ता की, गुणवत्ता की, अच्छाई की, क्षतिपूर्ति की अब थोड़ा मुश्किल लगती है। भगवान करे उनके आत्मा को शांति मिले और वो जो आजीवन उन्होंने जिन गुणवत्ताओं का समर्थन किया और निर्वाहित किया, वो अन्यों को भी प्राप्त हो उनके प्रभामंडल से, उनकी पुण्यात्मा के आशीर्वाद से। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बजट में लाइसेंस राज को खत्म करते हुए कंपनियों को कई तरह के प्रतिबंधों से मुक्त किया था। आयात निर्यात नीति बदली गई थी, जिसका उद्देश्य आयात लाइसेंसिंग में ढील और निर्यात को बढ़ावा देना था। यही नहीं, विदेशी निवेश के रास्ते खोल दिए गए। सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 HHC के तहत टैक्स में छूट की घोषणा भी की। इस महत्वपूर्ण बजट को आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों का ही कमाल था कि 2 साल यानी 1993 में ही देश का विदेशी मुद्रा भंडार $1 अरब से बढ़कर $10 अरब हो गया और 1998 में ये $290 अरब तक पहुंच गया था। मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा।
I do not believe that I have been a weak Prime Minister. I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or the powers. I have done as best as I could do under the circumstances. डॉक्टर मनमोहन सिंह की दूसरी बड़ी उपलब्धि अमेरिका के साथ परमाणु करार थी। जनवरी 2014 में आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसे अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया था। 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के साथ न्यूक्लियर डील साइन की थी। इसके जरिए परमाणु व्यापार को लेकर भारत का 30 साल का वनवास खत्म हो रहा था। 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने तमाम प्रतिबंध लगा दिए थे। सरकार को सदन में विश्वास मत से गुजरना पड़ा। मनमोहन सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का भीष्म बताते हुए अंतरात्मा की आवाज पर समर्थन मांगा। वाजपेयी जी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुस्कुरा दिए और उस वक्त मनमोहन सिंह ने 19 वोटों से विश्वास मत जीत लिया। मनमोहन सिंह बचपन से ही शर्मीले स्वभाव के थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक लौते सिख थे। नहाते वक्त अपने लंबे बालों की वजह से उन्हें शर्म महसूस होती थी। ऐसे में सभी लड़कों के नहाने के बाद सबसे आखिर में वो नहाते थे। तब तक गर्म पानी खत्म हो जाता और उन्हें ठंडे पानी से नहाना पड़ता था। देश के आर्थिक परिवर्तन के प्रणेता डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के साथ भारतीय लोकतंत्र के उस व्यक्तित्व का अवसान हो गया, जो भारत में आर्थिक और राजनीतिक बदलावों के दौर का प्रतिनिधि था। समाजवादी रुझान वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था से प्रतिबंध मुक्त अर्थव्यवस्था का जो अंतरण हुआ, उसमें मनमोहन सिंह की बड़ी भूमिका रही। किसी को ना हो सका उनके कद का अंदाजा। वो आसमां थे मगर सर झुकाए फिरते थे। ऐसे सहज व्यक्तित्व वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह को